हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम नए संसद भवन से संबंधित जीके के टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह टॉपिक बहुत ट्रेडिंग टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के जीके क्वेश्चन नए संसद भवन से पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में। जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में शामिल है, ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, केवल लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? तो यह सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल या राष्ट्रीय पेड़ बरगद। तो लोकसभा कक्ष का थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? तो यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? 825, 868, 808 या 888। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 888 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो नए भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो जैसे कि आपको इनका फोटो भी दिख रहा है और इनका नाम है बिमल पटेल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिमल पटेल जी हमारे नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल या राष्ट्रीय पेड़ बरगद। तो इसका करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रीय फूल कमल। आपको याद रखना है कि लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो लोकसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय फूल कमल। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो यह अनुच्छेद 79 में कहा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपयुक्त सभी। संसद के यह तीनों सत्र होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? ऑप्शन है 2 बार, 4 बार, 3 बार या 5 बार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः होते हैं। तो निम्न सदन लोकसभा का होता है और उच्च सदन हमारा राज्यसभा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है, जिसे हम भंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 रुपये का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम पुराने संसद भवन की, तो पुराने संसद भवन का आकार गोलाकृति थी, जबकि जो नए संसद भवन है इसका आकार त्रिकोणी है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर फिर बताइएगा। इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।